यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सब बहन भाइयों को जय मसीह की। सो परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता जी ने अभी तक हमें संभाल कर रखा। एक बार फिर आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन में से आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। सो हम परमेश्वर के वचन की ओर आज चलेंगे, ध्यान देंगे, मनन करेंगे कि परमेश्वर पिता अपने दिल की बात अपने वचन के थ्रू हम तक पहुंचाना चाहते हैं। परमेश्वर पिताजी, आप सब जितने भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, पास्टर साहबान, विश्वासी और अन्य सदस्य जो बहन भाई इस वचन को सुनेंगे, मेरी दिली दुआ है कि परमेश्वर आप सबको आशीष बरकत दे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हमारे जिंदा मेहरबान स्वर्गीय परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। खुदाबंद जो आपने हमें समय दिया, हम आपके पवित्र चरणों में खुदा धन्यवाद के साथ आए और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके बच्चों के लिए, इन्हें आशीष और बरकत देना। खुदा परमेश्वर पिता, सारी महिमा सारी प्रशंसा आपके नाम को देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे एक आयत मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। उससे पहले परमेश्वर का दास संत पौलुस तीमुथियुस को पत्री लिखने के समय में कुछ व्याख्यात कर रहा है, कुछ निर्देश दे रहा है, जो हम प्रभु के कलाम में देखते हैं। दूसरा अध्याय उसका 24 आयत में लिखा है, यदि जो लोग आपका विरोध करते हैं तो परमेश्वर के कलाम में लिखा उनको नम्रतापूर्वक जवाब दें, उनको बड़ी हलीमताई के साथ समझाएं, जवाब दें। ऐसा करने से क्या होगा? बाइबल में लिखा है वो खुदावंद उसके हृदय में डालेगा कि वो पश्चाताप की ओर जाएं। यदि आप नम्रतापूर्वक उसके साथ बातचीत करते हैं तो परमेश्वर उसके ऊपर कृपा करे, दया अनुग्रह करे। क्या जाने पौलुस कहता है कि उसका मन पश्चाताप करे, जो आपके विरुद्ध में बोला है या आपके विरुद्ध में उसने जो कार्य किए हैं उसके प्रति आपकी दीन हलीम नम्रतापूर्वक भावना को देखकर, आपके शब्दावली को देखकर वो पश्चाताप करे। ना जाने या क्या जाने कि उसका मन ये उसको पश्चाताप की ओर ले जाए। तो आगे हम पढ़ते हैं कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है। पश्चाताप का मन दें। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर पिता के पवित्र चरणों में जे बैठकर हम वचन जब सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है। जो व्यक्ति हमारा विरोध में, हम नम्रतापूर्वक यदि उसको जवाब दें, हो सकता वो अपनी गलती का पश्चाताप करें। लेकिन फिर आगे लिखा है, खुदा का दास लिखता है, पश्चाताप का मन दे कि वो भी सत्य को पहचाने जैसे आपने सच्चाई को जाना है। जो खुदावंद के दास लोग जो है, जो परमेश्वर के बच्चे जो लोग हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, उसको अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है, यदि आपका नम्रतापूर्वक जवाब, व्यवहार, कार्य देखते हैं, हो सकता अपनी गलती का पश्चाताप करें, वो भी सत्य को जानेंगे। लेकिन लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर पिताजी अपने कलाम में आगे जाके लिखते हैं, कहते हैं, और सचेत होकर शैतान के फंदे से बच निकलें। होशियार होकर वो आदमी जो है वो बच जाएगा, होशियार होकर बच जाएगा शैतान के फंदे से। शैतान ने जो उसके लिए जाल बिछाया है, यदि वो पश्चाताप करता है, वो सचेत हो जाए, यानी कि होशियार हो जाएगा,
इस बात के लिए कि शैतान उसके ज़िंदगी में राज्य करता है, उसके फंदे में वो आदमी है। तो क्या जाने वो निकल जाए, बच जाए, अपने गुनाह से तौबा कर लें, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके कबूल कर लें, ना जाने वो बच जाए। भैया, ये है परमेश्वर के वचन की सच्चाई। यदि आप उसके साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं तो पौलुस कहता है ना जाने उसका मन परिवर्तन हो जाए और वो शैतान के चाल से, शैतान के फंदे से बचकर निकले। आगे जाकर लिखा है, जिसने उन्हें, यानी कि शैतान ने उन्हें अपने इच्छा पूर्वक, शैतान अपनी इच्छा पूर्वक इच्छा पूरी करने के लिए बंदी बनाकर रखा है। इसका मतलब शैतान अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए मनुष्य को बंदी बना देता है, गुलाम बना लेता है। हो सकता आपको बीमारी भेजकर वो बीमारी का गुलाम बना दे, हो सकता आपको नशे में डालकर अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है कि आपको बर्बाद कर दे, हो सकता है आपको बुरी आदतें डालकर उसमें आपको फंसाकर आपको नाश कर दे, हो सकता आपको गंदे काम करने में जो है उसमें फंसाकर आपको नाश कर दे। मैंने एक दिन प्रभु के बेटे की गवाही सुना। वो बहुत ही बुरी आदत के गुलाम था, शैतान ने उसको गुलाम किया था। वो सेक्सुअली इतना गुलाम था इस पाप के कि उसको निकलना मुश्किल था। बोलता था मैं छूटना चाहता हूँ, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, इस गुलामी से, पाप की जो है उसे आज़ाद होना चाहता हूँ। लेकिन बोलता जितना मैं छूटना चाहता था उतना ही उस पाप के दलदल में मैं धंसता जाता था। जब मुझे पता चला प्रभु यीशु मसीह हमें प्यार करते हैं तो प्रभु के भवन में गया, कलाम सुना। उसके अंदर से दुष्ट आत्मा ने जो कब्जा किया हुआ था उसको गुलाम बनाया था उस पाप का। इतना पाप गंदा, इतनी पाप की गंदी आदत जो उसने बताई थी। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, उसकी मैंने टेस्टिमनी सुना है कैसे खुदा ने उसको छुड़ाया। जब आज़ाद हो गया, बोला ऐसा लगा जैसे मैं आज़ाद होकर एक नई ज़िंदगी में प्रवेश किया है। तो मेरे जीजो, शैतान की कोशिश क्या है? आपको, मुझे अपनी इच्छा के पूर्ण करने के लिए बंदी बना रखा है। कई लोगों को उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए लोगों को बंदी बना रखा है, पाप के बंदी बना रखा है, बुराई के बंदी बना रखा है। कई लोगों को इतना बुरी आदतें उनकी ज़िंदगी में डाल देता है शैतान, उनके गुलाम हो जाते हैं वो। शैतान की कोशिश ये है आपको अंतिम समय तक बर्बादी के रास्ते पर लेकर जाना। लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए शैतान की गुलामी से आपको आज़ाद करने के लिए, पाप की गुलामी से आज़ाद करने के लिए, व्यभिचार से आज़ाद करने के लिए, तमाम जो गंदे काम हैं उनसे आज़ाद करने के लिए। प्रभु ने अपने साफ वचन में हमें पहले से बता दिया, मैं इसलिए आया हूँ पापियों को बचाने के लिए, मैं इसलिए अपनी जान दे रहा हूँ उन्हें उद्धार देने के लिए। ये पाप के बोझ को उठाते उठाते यदि आप थक गए हैं, सोच रहे हैं कौन मुझे छुड़ाएगा, मैं कैसे छूटूं, कोई नहीं आ पाए, तब आप मेरे प्रभु यीशु मसीह को याद कीजिए। ना तो वो आपका धर्म बदलेगा, ना तो आपकी जात बदलेगा, केवल बदलेगा तो आपका मन परिवर्तन करेगा, आपके हृदय में आएगा। यदि आप शैतान की गुलामी में हैं, यदि आप बीमारी की गुलामी में हैं, शैतान आपको बीमारी डालकर उसमें आपको बंदी बनाकर रखना चाहता। कई लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही है। बाइबल में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, एक औरत मंदिर में गई, वो कुबड़ी थी। लिखा है बाइबल में, प्रभु यीशु मसीह जी ने उसको छुआ और चंगी हो गई। 18 साल से वो शैतान ने उसको कुबड़ी बनाकर रखा था। कई बार हम सोचते ये बीमारी एक ऐसे ही है,
जो बीमारी ऐसे ही हम समझ कर छोड़ देते हैं, लंबे समय तक चलती है, उसके पीछे दुष्ट आत्मा का काम होता आपको बीमारी में बंदी बना कर रखना। यदि आप बीमारी के बंधन में हैं, अब छूटना चाहते हैं, सीधी सी बात, प्रभु यीशु मसीह को अपनाएं, यीशु मसीह को ग्रहण करें। बोलें, प्रभु यीशु मसीह जी, मैं पापी हूँ, मुझे पापी को बचाने के लिए आपने अपनी जान सलीब के ऊपर दे दिया। आज मैं इस बीमारी से आज़ाद होना चाहता हूँ, मैं कर्जे से आज़ाद होना चाहता हूँ, मैं मुश्किल से आज़ाद होना चाहता हूँ, मैं पाप की गुलामी से आज़ाद होना चाहता हूँ, मैं शैतान की गुलामी से आज़ाद होना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप इसलिए आए कि शैतान की गुलामी से आज़ाद करने के लिए। प्रभु से गुहार लाएं, उसे पुकारें, बोलें, प्रभु यीशु मसीह मुझे आज़ाद कर। आप अपनी लाइफ में जानते हैं आप किस चीज़ के गुलाम हैं। यदि वो गुलामी आपको बर्बादी के रास्ते पर ले जाएगी, यदि ले जाए तो आपको क्या फ़ायदा। इसलिए मेरे प्रभु यीशु मसीह आए हैं हमेशा का जीवन देने के लिए। जो शैतान की गुलामी है उससे आज़ाद होने के लिए आप एक काम करें, अपने जीवन में यीशु मसीह को निमंत्रण दें। आप कोई भी हो, चाहे जानते यीशु मसीह को या नहीं जानते, मुश्किल में, परेशानी में, बीमारी में, कर्जे में और बहुत सारे बोझ से आप पाप के द्वारा दबे हुए हैं, यीशु मसीह बुला रहे हैं। मत्ती 11:28 में लिखा है, हे परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पंजाबी भी लिखा, हे सारे थके होयो अते बोझ थले दबे लोगो मेरे को लाओ, मैं तुम विश्राम दूंगा, मैं आराम दूंगा। आज आपनू शैतान ने हो सकता गुलामी दी जंजीरों से जकड़ कर रखा है। यदि आज़ाद होना चाहते हैं यीशु को बुलाएं, यीशु आपको आज़ाद करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जिंदा मेहरबान स्वर्गीय परमेश्वर पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, शैतान अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मनुष्य को गुलाम बनाता है। प्रभु, यदि मेरे प्यारे भाई और बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, कोई भी किसी भी प्रकार के खुदा नशे में या पाप में या और भी वस्तुओं के गुलाम हैं, बीमारी के गुलाम हैं, दुष्ट आत्मा के गुलाम हैं, प्रभु जी आज उन्हें आराम चाहिए। आपने बोला मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारे प्यारे भाइयों को, हमारे प्यारे बहनों को, बच्चों को आज प्रभु जी ने शैतान के बंधन से आज़ाद करे। खुदा उनका जीवन बदल जाए। यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इनके जिंदगी में राज्य करने वाली हर प्रकार की अंधकार की शक्ति यीशु नस्र के नाम से छोड़कर चले जा। बीमारी चले जा, नशे चले जा, गंदी आदतें चले जा, गंदे पाप चले जा, तोड़ दे बंधन यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में इनकी ज़िंदगी बदल जाए और सुधर जाए, बच जाए, आज़ाद करे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो परमेश्वर आशीष बरकत दे आपको, खुदाबंद सबको तंदुरुस्ती दे। हम फिर मिलेंगे। परमेश्वर आपको अपनी बरकत से भरपूर करें। हमारे साथ परमेश्वर के वचन को शेयर जरूर करें। शेयर करना आपकी भी सेवकाई है, दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर का वचन और फैल सके। सबको जय मसीह की।